देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा भाजपा के टिकट पर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। बशीरहाट सीट से चुनावी मैदान में रेखा पात्रा ने भाजपा को बताया पीड़ितों की आवाज। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किए ईपीएफओ से संबंधित ताजा आंकड़े। जनवरी महीने में ईपीएफओ में जोड़े गए 16.02 लाख सदस्य, करीब 8.08 लाख सदस्यों ने पहली बार कराया नामांकन। भारत ने जिनेवा में 148वीं आईपीयू असेंबली में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग, कोई इस सत्य को झुठला नहीं सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी कक्ष से की बात। रूस के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के संकल्प को दोहराया। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली थी हार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आप सभी को इस होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बुलेटिन की भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं रंगों के त्योहार होली से ही। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते भी देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बांधने और वसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं और अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है।
वहाँ पर एक्स पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने लिखा है अपने संदेश में कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। रंगों के त्योहार होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने रंग और गुलाल के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। आज देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी है, जहां इको फ्रेंडली होली मनाई जा रही है और फूलों की होली खेलते भक्त यहां दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और सभी फूलों की होली में शामिल होकर भाईचारे के पर्व में एक दूसरे को फूलों की होली से रंग कर होली मना रहे हैं। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ होली नहीं बल्कि होरा खेला जाता है। क्या है वृंदावन की होली की खास बात, देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त मैं वृंदावन में हूं और वृंदावन की जो होली होती है वो पूरी दुनिया से अलग होती है। पूरे भारत में इस वक्त होली हो रही, लेकिन कहते हैं कि वृंदावन में होरा होता है और ये केवल अकेली परिक्रमा है जो वृंदावन में हो रही है। महाराज जी, ये परिक्रमा का सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय सनातन संस्कृति में परमाराध्य नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की एक कण कण श्रीमद वृंदावन की पावन है। ये होली का महान पर्व है। श्रीमद वृंदावन धाम में आज के दिन परिक्रमा करने से भक्ति का अभिवर्धन होता है। इसलिए संपूर्ण लोक के कल्याण की दृष्टि से ये वृंदावन बिहारी की सर्वे भवन सुखना की दृष्टि से ये परिक्रमा है कि बिहारी जी सभी के ऊपर आनंद के रंग बरसाएं और होली सभी के जीवन में आए। सभी राग द्वेष परस्पर भेदभाव की मिटाता करके श्री होली के पर्व को मनाएं। लेकिन गुरु जी, आप तो काशी से भी आते हैं, काशी की होली कैसी होती है? काशी की भगवान विश्वनाथ जी की होली है और जैसे कि नाचे मसाने के संग तो भगवान शंकर जी की होती है। पर वृंदावन में होली का अद्भुत महत्व है। काशी में श्रावणी का ज्यादा महत्व है और होली का सबसे ज्यादा महत्व तो ब्रजभूमि में है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये काशी से, मध्य प्रदेश से, वृंदावन से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी, अमेरिका से, फिजी से और कई सारे कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं और होली का आनंद लेना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उस तरफ अगर आप देखें तो राधे कृष्ण की जो होली है वो यहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। और वृंदावन की बात करें तो भगवान कृष्ण और राधा नृत्य करते हुए नजर आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का ये जो पर्व है वो अपने आप में उल्लास का संदेश देता है और यही बताता है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो परमात्मा से ही मिलन है और अपने जीवन को उल्लास बनाएं। और ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, राधा और कृष्ण का जो नृत्य है, कहते हैं इस नृत्य के जो दर्शन कर लेता है उसको 84 लक्ष्य योनि के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो यही मुक्ति का शास्त्र है, यही भक्ति का शास्त्र है। ये संतों की होली है और वृंदावन की जो धरती है वो संतों की होली के लिए, भक्ति की होली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। और ये जो वृंदावन का रंग है वो पूरी दुनिया में अनूठा है और भारतवर्ष में तो सबसे अनूठी होली वृंदावन में होती ही है। कैमरामैन निकेत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में बसंत ऋतु का आगमन होते ही होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। वृंदावन में वसंत पंचमी 14 फरवरी से लेकर के रंग पंचमी तक 40 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली पर हमारे संवाददाता अजय मिश्र की आइए रिपोर्ट देखते हैं। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहां भारत में होली खेली जाती है वहीं वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। हो भी क्यों ना, वृंदावन है ही संतों की भूमि।
वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। होली के मौके पर भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। होली का जब नाम लेंगे तो ब्रज के रसिया रसिया की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए श्रीमद वृंदावन धाम में जब तक उल्लास ना हो और जब तक आह्लादपन जीवन में ना आए और जब तक बंधन ना खुले, जब तक मर्यादा की श्रृंखलाएं न टूटें, तो फिर होली का मतलब ही क्या है। यहाँ पर तो सब एकदम रसिक रंग में रंग जाते हैं। वृंदावन के फूलों की होली, बरसाने की लठमार होली, गोकुल में छड़ी मार होली, द्वारकाधीश में ब्रिज में धुलंडी होली पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण के समय से चली आ रही इस परंपरा को लोक कलाकार जीवंत कर अपना जीवन भी धन्य करते हैं। वृंदावन की फूलों की होली, और जैसा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये उनकी नगरी है, तो यहाँ की मोह माया तो सभी को है आने की, होली खेलने की। हम तो बस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हमारी बाबा की नगरी काशी है, विश्वनाथ की नगरी, वहाँ भी होली मनाई जाती है। सब जानते हैं कि मसान की होली बहुत फेमस है। अभी हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, मसान की होली खेली। काली के रूप में हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने होली खेली। फिर हमारा मन था कि वृंदावन आके हम लोग लुक लेके सबको एंजॉयमेंट कराएं, खुद भी एंजॉय करें होली। तो भगवान कहते थे कि हम लोग यहाँ पे आएँ, सबको होली खेलना है, खुद भी खेलना, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। वृंदावन में भक्तों की यही अभिलाषा होती है कि रंगों की अधिष्ठात्री माँ राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए और ब्रजरज उनके जीवन को उल्लास के रंगों से भर दे। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन की होली नहीं हो रहा आपने देख लिया। वहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लोगों का उल्लास से देखते ही बनता है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने लोगों से यहाँ बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह का माहौल है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग होली मना रहे हैं। ढोलक के मजीरे के साथ, गीतों के साथ ये होली चल रही है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। तो कितना आज होली की बहुत रंग भरी मस्ती वाली होली है और होली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा क्षेत्र हमारा होली के सरोवर में डूबा हुआ है। देखिए, होली का उत्साह पूरे देश भर में है। हम लक्ष्मी नगर के सारे निवासी आज यहाँ पे इकट्ठे होकर होली का पर्व मना रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये होली का त्योहार सभी लोग मिलजुल के मना रहे हैं और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। सभी को होली की शुभकामनाएं। देखिए, कुछ पेड़े भी लेकर आए हैं। क्या कर रहे हैं? मैं सभी लोगों को गुजिया और होली की शुभकामनाएं देते हुए, और ये गुजिया खा के आप शुरुआत कीजिए होली का। होली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग मिल जाते हैं। यहाँ इतना उत्साह हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा त्योहार है और सभी को मनाना चाहिए। होली मुबारक। बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्रजमंडल की तरह पूरे देश में आज ब्रज की होली मनाई जाती है और पूरा जो है आप देख रहे हैं, पूरा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश में इस तरीके से भीगे चुनर वाली रंग बरसे। क्या कहना है? और सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, ओ सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, और वो भी सोने के लोटे में। लेकिन क्या होता है? और पिए, ये तो पिए, ओह पिए, पिए गुड़ी का यार बलम करते रंग भरते। पूरी मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर लोग। सभी को होली बहुत बहुत मुबारक। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश भर में होली का उत्सव जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नई उमंग इस त्यौहार में नजर आ रही है। इस मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में भी भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने रामलला के दर्शन के साथ साथ होली का त्यौहार का आज आनंद उठाया। तो ना सिर्फ मथुरा
बल्कि अयोध्या में भी भारी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। पठानकोट की अगर बात की जाए तो यहाँ सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने बामियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के शहीद परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं भाईचारे के रंग और मौज मस्ती का ये त्यौहार दिल्ली स्थित दूरदर्शन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में भी जमकर मनाया गया। खबरों की दौड़ती रफ्तार के बीच ड्यूटी पर मौजूद सभी पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर मुंह मीठा किया और उसी की ये तस्वीरें हैं। विशाल जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने सहयोगी यहाँ पर हैं सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। सब लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, सबके साथ होली मना रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। होली खुशियों का त्योहार है, हमेशा सबके साथ एंजॉय करना चाहिए। हैप्पी होली। खाइए खाइए खाइए। बिल्कुल। This is my first Holi since I started working and I'm enjoying a lot. जब काम है तो आपको उसी में आपको अपना फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करना होगा और ये बहुत अच्छा माहौल है। हमेशा घर में हमने होली मनाई है। तो समय रहते आप तक सटीक खबरें जो हैं वो लगातार डीडी न्यूज़ पहुंचा रहा है और होली का पर्व भी आपके साथ ही मना रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार सुबह के वक्त रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। डीएमआरसी ने ये जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। दरअसल होली के दिन सुबह से ही जगह जगह होली के समारोह शुरू हो जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने ये फैसला किया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहाँ मैं, वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए।
भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इसी बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उज्जैन के डीएम नीरज सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात कर जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता व उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान लगी आग की घटना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज प्रातः बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हुई दुर्घटना दुखद है। मैं सुबह से ही प्रशासन के संपर्क में हूं, सब नियंत्रण में है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायल शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हों। होली के त्योहार में खुशी, उत्साह और आनंद का वातावरण होता है। ऐसे में कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं, जो समस्या का कारण बन सकता है। कैसे मनाएं सुरक्षित होली, आइए देखते हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली पर खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए होली के दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। होली खेलने के लिए रंगों का चुनाव करते समय एहतियात बरतें, जिससे इनके प्रयोग से स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। होली के रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेसिफिकली वो रंग इस्तेमाल नहीं करने हैं जिनमें चमक निकलती हो, या कुछ इस तरीके के रंग जो हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मरकरी है। अगर आपने होली खेलने का प्लान बनाया है तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, जिससे रंग जो है त्वचा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। और अगर आपको लगता है कि जो हिस्सा ढक नहीं सकता है, उसके ऊपर वैसलीन लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, जिससे जो रंग का कांटेक्ट टाइम स्किन के साथ में है वो थोड़ा कम हो जाता है और त्वचा को नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। केमिकल्स होते हैं इस रंगों में, केमिकल से आँख में एलर्जी हो सकती है, आँख में इंजरी हो सकती है और कभी कभी चोट भी लग सकती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गुब्बारे यूज़ करते हैं, कीचड़ यूज़ करते हैं, पत्थर यूज़ करते हैं, उससे जो है आँखों में या चेहरे में चोट लग सकती है। जब भी आँखों में कोई चीज़ चली जाती है या चोट लग जाती है और आपको लगता है कि आपकी नज़र में कमी आ रही है या धुंधलापन हो रहा है, आँख से ब्लड आ रहा है, तो तुरंत जो है पास के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहां आई का चेकअप हो जाए और सही टाइम में इलाज हो जाए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। टेसू के फूल या चुकंदर से लाल रंग घर पर ही बना सकते हैं। हल्दी या चंदन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को रंग न लगाएं। रंग से आँख व त्वचा को नुकसान हो सकता है। चमकीले पदार्थ वाले रंग से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऐसे रंगों का प्रयोग न करें। कभी भी आँख में कोई चुभ रहा हो तो आँखों को हाथ से नहीं मलिए, कि मलेंगे तो ज़्यादा चोट हो जाएगी। तुरंत जो है आँखों को धो लीजिए। उसके बावजूद भी आपकी आँखों में सूजन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, धुंधलापन हो रहा है, तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। त्वचा के ऊपर कोई खुजली आने लगती है या रैश आने लगता है और आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई दवाई नहीं है या आप डॉक्टर को तुरंत नहीं मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर से वैसलीन लगा लें। उससे जो त्वचा के ऊपर खुजली है या जो ड्राइनेस हो जाती है रंग के बाद में, वो उससे ठीक हो जाएगी। होली के उत्सव में आनंद के साथ सावधानी भी रखनी आवश्यक है। साथ ही त्योहार के माहौल में खान पान का ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना महत्वपूर्ण सुरक्षित तरीके से होली खेलना है, उतना ही आवश्यक है होली के बाद रंगों को सही तरीके से उतारना। यदि कोई समस्या हो तो लापरवाही न करें। अगर रंग लग जाता है तो जैसे ही संभव हो
वो उसी टाइम उसके बाद में उसको साबुन और पानी से धो ले और उसके बाद में उसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल या वैसलीन उसके ऊपर से दोबारा लगा लें। होली के माहौल में बहुत से लोग जो है खाने पीने में प्रिकॉशन ही रखते हैं। आप देखते हैं बहुत से लोग अल्कोहल ले लेते हैं या फिर भांग ले लेते हैं, उससे आपका कंट्रोल पूरे माहौल में ख़राब हो सकता है। यदि आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आप पैदल भी चल रहे हैं तो आपके लिए भी प्रिकॉशन होना बहुत ज़रूरी है। होली के उत्सव के दौरान सावधानी अवश्य रखें, जिससे होली के त्योहार की खुशियां बनी रहें। आपकी होली रंगों से भरपूर हो, खुशहाल हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अलग अलग रंगों से भरी ये होली बेहतर तरीके से मनाएं, सुरक्षित तरीके से मनाएं और लोगों को नया रंग भरें खुशियों के और उमंग के। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।